आज बिजनेस सीरीज का तीसरा वीडियो हम शूट करने जा रहे हैं, जो कि पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है और इसके बहुत सारे रीज़न है। पहले मैं उनको डिस्कस करना चाहूँगा, उसके बाद डिस्कस करूँगा कि डेयरी बिजनेस कैसे बहुत बेटर है और आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्या इसमें प्रॉफिट है, क्या रिस्क है और आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले डेयरी बिजनेस मेरा पर्सनल फेवरेट इतना क्यों है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो आपका ये इको फ्रेंडली है, लेस इक्विपमेंट चाहिए इसमें, आपको कुछ इक्विपमेंट नहीं चाहिए। सिंपली आपको एक काऊ की जो होती है सकिंग मशीन आती है, उसकी मिल्क के लिए बस एक आपको वो चाहिए, वो 20,000 के आसपास में मिल जाती है। तीसरा, आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है और साथ में दूसरी रीज़न ये भी है कि हर इंडस्ट्री में आप देखोगे तो 3 फेज होते हैं। सबसे पहला फेज होता है, जैसे कि आप रेडमी को आज से 2 साल पहले देख लो तो सबसे पहले वो बूम कर रहा था स्मार्टफोन के मॉडल में, तो उसने कुछ टाइम वो बूम किया। फिर हर दूसरी इंडस्ट्री होती है कि जब वो मैच्योर करके वो पीक पे चला जाता है, फिर पीक पे जाने के बाद वो वहाँ पे सैचुरेट हो जाता है, कुछ टाइम तक वैसे ही चलते रहता है और तीसरी बार वो डिक्लाइनिंग फेज में जाता है। तो हर इंडस्ट्री का लगभग ये 3 फेज होता ही होता है। बट ये डेयरी बिजनेस जो है ये 365 डेज चलने वाला बिजनेस है और ये हमेशा आप आज से 10 डिकेड की बाद भी बात करोगे तो डेयरी बिजनेस कहीं जाने वाला नहीं है। हो सकता है इसके फॉर्म चेंज हो जाए, सिर्फ लोग डायरेक्ट दूध पीना, डायरेक्ट दूध कंज्यूम करना बंद कर दे, इसका कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज करने लगे, चाहे वो मिठाई खाएं, बटर खाएं, कोई दूसरा फॉर्म कंज्यूम कर सकते हैं। बट जो इसका बनाने का प्रोसीजर है उसके लिए मिल्क चाहिए ही चाहिए। और आप देख सकते हो कि डेयरी के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप बटर ले लो, आप आइसक्रीम ले लो, आप घी ले लो, आप मिल्क डायरेक्ट रॉ कंज्यूम करते हो वो ले लो, आपको चाहे। और कितने लोग इसको कंज्यूम करते हैं, कितने लोग का इन द सेंस करने का मतलब है कुछ बिजनेस, जैसे आप अगरबत्ती का, इंसेंस स्टिक का बिजनेस देख लो तो एक पर्टिकुलर एक रिलीजन उसको एक्सेप्ट करता है। जैसे आप देखोगे तो हिंदू लोग अगरबत्ती से पूजा करते हैं, मुस्लिम लोग हो सकता है नहीं करते होंगे, हो सकता है सिख लोग करते होंगे, ईसाई लोग नहीं करते। तो और प्लस ये ज्योग्राफिकल रीजन है, इंडिया में ही लोग अगरबत्ती का असली यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। चाइना में बहुत कुछ लोग करते हैं, हो सकता है अमेरिका में ज़रा भी यूज़ ना होता हो। तो एक पर्टिकुलर रीजन पे भी ये बस लोकेटेड नहीं है, थ्रू आउट ऑफ द वर्ल्ड आप चले जाओ, ये बिजनेस हर जगह सक्सेसफुल है। इस वजह से भी ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है बिजनेस मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें क्या बजट लगेगा, क्या क्या रिस्क है, कितनी प्रॉफिट मार्जिन है। अब हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा कॉस्ट आपका लगेगा जो कि आप एक डेयरी फार्म सक्सेसफुली खोल सकते हो। तो इसके लिए आपको 5 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको एनिमल का कॉस्ट देखना है, दूसरा आप उसको इक्विपमेंट, जो कि मैंने आपको बताया कि दूध निकालने वाली जो मशीन आती है 20,000 के आसपास आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं भी मिल जाएगी और ऑफलाइन लोगे तो थोड़ी बहुत और सस्ती भी मिल जाएगी। तीसरा, आपको लैंड आप जहाँ पे करोगे उसका। चौथा, आप जो उसका शेडिंग डालोगे उसका। और पांचवा, उसका जो फूड आप लोगे, जो उसका फीडिंग का कॉस्ट आएगा। इन 5 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से ही अपना बजट बना सकते हो। बजट आपका बहुत ज़्यादा वैरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितने काऊ के साथ स्टार्ट करना चाहते हो, कितने गायों के साथ स्टार्ट करना चाहते हो, 4 के साथ करना चाहते हो, 8 के साथ करना चाहते हो, 10 के साथ करना चाहते हो, तो उस पर टोटली डिपेंड करता है। ये वीडियो जो होगी वो इंडियन ब्रीड को लेके होगी, ब्रीड पे भी बहुत ज़्यादा दाम डिपेंड करता है, इसलिए ये वीडियो मैं इंडियन ब्रीड पे बना रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हमारा जो क्रॉस ब्रीड आता है उसके बारे में बताऊंगा। इंडियन ब्रीड के ऊपर बनाने का ये है कि अगर आप स्टार्टिंग में आपके पास कम पैसे हैं, अगर आपने कहीं से उधार लेके या फिर किसी से आपने पैसे लेके लगाया है तो ये बिजनेस फ्लॉप ना करें, क्योंकि इंडियन ब्रीड के जो काउज होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। उनको आप अगर शेल्टर पे 20,000 से 30,000 रुपये भी खर्च करके बस बना दो तो उसमें वो सस्टेन कर जाएंगे। बट क्रॉस ब्रीड को आप इतना ज़्यादा सख्त नहीं मान सकते हो, उनकी मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू हमारा जो देसी ब्रीड्स होता है। इस वजह से इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा जिनके हाई रिस्क कैपिटल को वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। आपका जो 100 रुपये का अगर बजट है तो आपको ऐसे अपने बिजनेस मॉडल में सोच के चलना है कि 100 रुपये में 80 रुपये मैं लगाऊंगा एनिमल को खरीदने में, 10 रुपये लगाऊंगा उसके फीडिंग में और 10 रुपये ही लगाऊंगा इक्विपमेंट्स में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और शेड के लिए। क्योंकि शेड आपका गाय कहती नहीं है कि मुझे आप एसी में रखो या पंखे में रखो, आप उसको बस ऐसा ऑप्टिमम जगह दे दो जिसमें कि वो अच्छे से रह सके, कोई उसको बीमारी ना हो, मीन्स कह सकते हो आपकी स्टैग्नेंट वाटर ना रहे या फिर उसका स्टैग्नेंट यूरिन ना रहे, वहाँ पे वो उस तरह से गंदा ना हो जिससे कि उसको कुछ आगे चल के बीमारी हो सके। बाकी उसको ज़्यादा उसको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही 1 लाख रुपए लगा दिया शेड में और उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब प्रॉफिट हमारा कम जा रहा है। तो आपको उससे बचना है। आपको हमेशा ज़्यादा ध्यान लगाना है कि आप उसके काऊ को जो पैसे लगा रहे हो उस पर लगाना है और आपको उसके जो खाना है उस पर लगाना है। आप उसके शेल्टर पे या इक्विपमेंट पे ज़्यादा पैसे मत लगाना, क्योंकि ये सारी बहुत सख्त ब्रीड है, ये एडजस्ट कर सकती है इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से।
अब हम देखते हैं कि आप कितना टोटल कॉस्ट लगा सकते हो स्टार्टिंग में अगर आप खोल रहे हो तो। सबसे पहले आप 4 गाय खरीद लो। 4 गाय अगर आपको मैक्सिमम 40 से 50,000 तक रेंज वैरी करता है, मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ। 50,000 के हिसाब से भी अगर आप लगाओ तो आपको 2 लाख रुपये उधर चले जाएंगे। आपको शेल्टर बनाने में 40,000 से 70,000 रुपये तक ही लगाओ, उससे ज़्यादा मत लगाना। 40,000 50,000 के बीच में वो आपका जितना उसको ज़रूरत है उसके हिसाब से वो बन जाता है। तीसरा कि आपको इक्विपमेंट्स मैंने आपको बताया 20,000 में उसकी मशीनरी आती है, वो आप खरीद सकते हो, वरना उसको आप अवॉइड भी कर सकते हो क्योंकि ज़्यादा दूध होता है तब वो मशीन काम में आती है। अगर आप खुद से भी करना चाह रहे हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जब ज़्यादा गाय होती है तो आप उसको खरीदो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी। चौथा जो आपका होता है उसका स्टॉक खाना जो उसका रहेगा, तो आप उसका लगभग 7 से 8 महीने का खाना जो है 4 गाँव की बात में कर रहा हूँ तो 20,000 रुपये में उसका जो है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई फाई खाना नहीं खाते हैं। आप जैसे देख सकते हो ना, गाय की ब्रीड जो दूसरी क्रॉस ब्रीड होती है उनके खाने में भी बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए मिल्क में, तो उसकी खाना भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। इंडियन ब्रीड को आप बहुत ज़्यादा बेटर खाना नहीं, जो कि उसका नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो दे दो, उसमें ही वो काफ़ी अच्छा दूध दे देती है। तो 8 महीने के हिसाब से लगभग आप 20,000 रुपये का वो खरीद लो। 40,000 रुपये के आसपास में आपका इंश्योरेंस करवा लो काऊ का। हो सकता है मोर्टेलिटी ना करे, कभी ऐसा हो, बट हो सकता है कि आपको जहाँ से आप लेके आ रहे हो ट्रांसपोर्टेशन में हो जाता है थोड़ा बहुत, उसको हीट ज़्यादा जनरेट हो जाता है, इसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है, तो आप इंश्योरेंस करवा लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसकी मेडिकल की जो छोटी मोटी दवाइयाँ होती है वो आप, और आपका साथ में लेबर कॉस्ट आप ले लो तो 40,000 उसके हिसाब से भी लग जाएंगे। तो टोटली आप अगर इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो 3.5 लाख रुपये के आसपास पर्याप्त है आपको एक डेयरी फार्म स्टार्ट करने के लिए, जिससे कि आप कुछ टाइम तक सोच सकते हो। और थोड़ा बहुत तो हर बिजनेस में आपको स्टार्टिंग में लॉस उठाना पड़ता है, बट अगर आपने सही से इसको, ये बिजनेस ऐसा है ना कि आपको इसमें कैपिटल से ज़्यादा मैन पावर मांगता है कि आप उसके पीछे लगे रहो। आप अगर उसको 2 बजे भी कुछ तकलीफ है तो आपको 2 बजे उठ के दिखना पड़ेगा, वरना हो सकता है उसके साथ ज़्यादा कुछ भी हो जाए, उसको डेथ पे बात आ जाए या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ जाए, तो ज़्यादा इसमें मैन पावर की ज़रूरत है। आप उसको 24 आवर्स दे सकते हो तो ही आप खोलो, वरना एक आपको ऐसा लेबर रखना पड़ेगा जो कि 24 आवर उसकी केयर कर सके, उसको नहवाना धोवाना, उसका खाने पे ध्यान देना। अगर 2 बजे उसकी रात को तबीयत खराब होगी तो उसके लिए डॉक्टर की अवेलेबिलिटी आपकी लोकेलिटी में है कि नहीं है, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। और इसमें बिजनेस इस तरह से है, प्रॉफिट आप कमा सकते हो, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, लेकिन आप ऐसी सारी चीज़ों को देख लेना, कंडीशन अपनी लोकेलिटी में ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो ही खोलना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैं बात करता हूँ प्रॉफिट के बारे में। तो प्रॉफिट में आप अपने रेट के हिसाब से चेंज कर सकते हो, आपका जिस तरह का लोकेलिटी है। कुछ एरियाज में 45 रुपीज़ पर लीटर दूध पड़ता है, किसी जगह पे 50 रुपये लोग दूध बेचते हैं, शुद्ध दूध होता है तो 50 रुपये के आसपास मिल जाता है, 45 में भी कहीं कहीं मिल जाता है, मिलावट वाला 40-42 में भी मिल जाता है। तो डिपेंड करता है आपके हिसाब से। अगर आप सोच लो, अगर आपके पास 5 गाय है और 50 लीटर आपके पास दूध है, तो उसको अगर आप 50 रुपये के हिसाब से बेच रहे हो तो आपका एक दिन में 2500 रुपये के आसपास इनकम है। 2500 रुपये इनकम को आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो जितना आपका आ रहा है इनकम, उसमें से आप अपना जितना ये कॉस्ट है, उसका फीडिंग कॉस्ट, उसका लेबर कॉस्ट, आपका जो थोड़ा बहुत आपने किसी से पैसे उधार लिए वो कॉस्ट को माइनस कर दो, तो आपको अपना प्रॉफिट पता चल जाएगा कितना आपका निकल रहा है। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप हो सकता है 4 गाय के साथ स्टार्ट करो, कोई 8 गाय के स्टार्ट करेगा तो वो वैरी करेगा, उसी तरह से उसकी बजट भी वैरी करेगी। बट ये एट द एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप इसमें, क्योंकि इसके बाय प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। आप अपने लोकेलिटी में चेक करना जाके, अगर बायोगैस प्लांट होगा तो वहाँ पे वो काऊ डंग जो होता है, जिसको आप गोबर कह सकते हो, वो भी बिकता है, उसके भी आपको पैसे मिलते हैं। यहाँ तक कि यूरिन तक मिलता है। पतंजलि जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ यूरिन को ले लेती है, आपसे खरीद लेती है अच्छे रेट पे, उसको प्योरीफाई करके वो अपने प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका हर चीज़ आपको जो है फ़ायदा ही देती है। ये काफ़ी, जो आप कह सकते हो, इकोसिस्टम के लिए भी काफ़ी बेटर बिजनेस है और इसको आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत कम आपका कैपिटल है तो भी। और साथ में ही आप इसके दूसरे प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो। बहुत लोग आप देखोगे डेयरी फार्म में स्टार्ट करा उन लोगों ने दूध बेचने से, दूध बेचते बेचते अगर किसी दिन हो सकता है कि आपको 40 लीटर दूध बेचना है, लेकिन आपने 30 लीटर ही दूध बेचा तो 10 लीटर आपका एक्स्ट्रा बच गया, उससे आप घी बना सकते हो। घी भी बहुत महंगा मिलता है, 2500 रुपये केजी तक घी का दाम वैरी करता है। अगर ओरिजिनल घी हो तो आप उससे घी बना के देख सकते हो। और अगर आपको 10 लीटर एक्स्ट्रा बच जा रहा है डेली, तो आप उसको सीधा सुधा मिल्क पार्लर, अमूल मिल्क पार्लर, जितने तरह की ये बड़े बड़े कंपनीज हैं वो भी आपके दूध को खरीद लेती है। तो आपको इनकम में कभी ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।